नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपका स्वागत है आपका बाजार में। आपकी सभी क्वेरीज को हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी मार्केट का एक्शन देखें तो जीएसटी बिल पास हुआ कल, ऐतिहासिक दिन। उसके बाद मार्केट्स की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग नोट पर जरूर हुई। 50 पॉइंट्स ऊपर आज निफ्टी ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद लाल निशान में फिसला और अब वापस 20 अंक ऊपर है। तो कह सकते हैं कि सुबह से ही एक वॉलेटाइल मोमेंटम मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन खरीदारी आज देखिए मेटल स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स आज चल रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स में लगातार मोमेंटम दिखा है, जो कि आज भी बरकरार है। मुनाफा वसूली जिन शेयरों में हावी है उन स्टॉक्स को अगर देखें आज के सेशन में तो बीपीसीएल, ल्यूपिन, भारती इन्फ्राटेल, आईसीआईसीआई बैंक, जी एंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में दिखा है। गेनिंग स्टॉक्स में टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दिखा रहे हैं। तो आज के सेशन में ऑटो स्टॉक्स कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। आपकी तमाम क्वेरीज शो में शामिल करेंगे। आशीष चंदानी हमारे साथ मौजूद भी है, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं तरीका इस शो में शामिल होने का। शेयर हमारा कीवर्ड है। शेयर आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545। दूसरा नंबर है 012042582337। व्हाट्सएप के जरिए भी आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 740024 एब्सोल्युटली। चलिए, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। आशीष चंदानी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आज के पहले दर्शक ने हमें कॉल किया है, बिलांगीर से भूषण जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार भूषण जी। नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। सर देखिए मैडम, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का 225 शेयर है 285 किलो में। 285 के भाव पर आपने खरीदा है जी। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? अभी 3 महीने का है। आप ठीक है, 3 मंथ्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल इनका बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक पर है। आज बैंकिंग शेयर्स में हालांकि प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी 1% के आसपास की वीकनेस अभी दिखा रहा है। 239 के लेवल्स पर है। इनका खरीद भाव भी काफी ऊपर का है, 285 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है। लेकिन 3 महीने के नजरिए से स्ट्रैटेजी इनकी क्या होनी चाहिए? देखिए, 3 महीने के नज़रिए से शायद इनकी कॉस्ट तक तो स्टॉक नहीं पहुंच पाएगा, बट अगर मैं इसको थोड़ा फंडामेंटली बताऊं तो मेरे हिसाब से जो बुरा इसका वक्त है या जो बैड लोन्स का प्रोविजनिंग है, मेरे ख्याल से वो टुवर्ड्स दी एंड है। इस बार का रिजल्ट्स तो ठीक थे, बट प्रोविजनिंग वाज अ सरप्राइज और शायद इसी वजह से हमने इस स्टॉक को इतना गिरते हुए देखा है। तो मेरी इनको सलाह यही है कि अगर थोड़ा सा नज़रिया ये बढ़ा सकें तो शायद इनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर और शायद 300 रुपये का लेवल अगले 1 साल में मिल सकता है। साथ ही इनको एडवाइस मैं ये करूँगा कि यहाँ पे भी एवरेज कर सकते हैं। 235 से 230 का रेंज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पे भी थोड़ा एड ऑन करें और चाहें तो यहाँ पे भी एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है करेक्शन जो दिखनी चाहिए जो इस बार के रिजल्ट्स में वो हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट में निकल पाएंगे। ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि एक टॉपिश जो जोन अगले 3 महीने में आप देख सकते हैं वो 250-255 से ऊपर शायद जाना बहुत मुश्किल है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। चंदन है हमारे साथ जोहरत से। चंदन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैंने जी लिमिटेड का शेयर लिया हुआ है 100 और अगस्त फर्स्ट वीक में 1 तारीख को लिया था और 509 रुपये में लिया है, और हम ये 1 हफ्ते के लिए लिया था मैम। अभी तो देख रहा है नीचे ही आ रहा है मैम, क्या करें अभी? ठीक है, क्या करना चाहिए आशीष? 509 की इनकी परचेजिंग है जी एंटरटेनमेंट में। स्टॉक के भी नतीजे आए थे, स्ट्रॉन्ग रहे थे, अच्छा रनअप भी दिखाया है। अभी 489 पर है, यानी इनकी परचेजिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है। क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अभी? नहीं, रिजल्ट्स डेफिनेटली इस बार भी अच्छे आए हैं, पिछली बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको शायद ये स्टॉक अगले 2 से 3 साल में 750-800 दिख सकता है, बट शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा वीकिश ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि बहुत शार्प रनअप के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। नेवरदिलेस मुझे लगता है 507-508 के लेवल ज़रूर ये एक थोड़ा सा बाउंस बैक ज़रूर देगा, तो वहाँ पे एग्जिट करें। अभी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अभी दिख रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो कुछ 482 के आसपास, 482-481 के जोन पे दिख रहा है, वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट फंडामेंटली अगर लॉन्ग टर्म इसका पर्सपेक्टिव ये लेना चाहें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टॉक है, लीडिंग स्टॉक है पूरे एंटरटेनमेंट स्पेस में। जो एड रेवेन्यूज़ इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स जो नए चैनल लॉन्च किए हैं वो भी प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव हूँ मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के। बट शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 507-509 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा बाउंस बैक ज़रूर मिलेगा, वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी होल्ड करके रखें स्टॉप लॉस के साथ। जी चलिए, अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। मुंबई से मितेश ने हमें कॉल किया। नमस्कार मितेश जी। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, पूछिए। मेरा ये सवाल था कि भारत फाइनेंशियल मैंने लिया है 65 में 50 शेयर,
ऑलराइट, भारत फाइनेंशियल्स में आपने निवेश किया है, 50 शेयर्स हैं आपके पास और 865 के भाव पर खरीदा हुआ है। आप कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर मितेश? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। फिलहाल आपको तो कुछ नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन आशीष 865 पर उन्होंने 50 शेयर्स खरीदे हुए हैं भारत फाइनेंशियल्स के। आगे जाते हुए ट्रेंड कैसा लग रहा है? अगर लंबी अवधि के लिए रुकें तो क्या इनको इजाफे की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए काफ़ी इंटरेस्ट बना है खास करके इस सेक्टर में पिछले 3 से 4 महीने में। आप उज्जीवन की बात करें, इक्विटास की बात करें, या जो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जो भारत फाइनेंशियल हो गया है उसकी बात करें, लॉन्ग टर्म अगर ये नज़रिया देखते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। इसके साथ इनको मैं एक और सलाह दूंगा कि अगर कहीं भी आपको डिप्स दिखती हैं, यहाँ पे 10-15% का अगर डिप किसी भी नीजर्क रिएक्शन की वजह से दिखता है, जो पास्ट में हमने देखा था, कुछ ईडी ऑफिशियल्स ने इंक्वायरी की थी तो 10% का एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से थोड़ा सा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो शॉर्ट टर्म में हम ज़रूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखें, क्योंकि एक ड्रीम रन दिया है ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास का नॉन स्टॉप इसने इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ड्रीम रन दिया है। काफ़ी ओवरबॉट है ये पर्टिकुलर स्टॉक। शॉर्ट टर्म में आपको बिल्कुल इसमें करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड करके रखें। आपको यहाँ पे करेक्शन मिलता है तो इसको बिल्कुल एड ऑन करें, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें इस पर्टिकुलर स्टॉक को। जी, हमारे साथ नवीन है बेंगलुरु से। नवीन, गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है? बस नितिन फायर का 20,000 शेयर है मैडम, वो 32 रुपीज का रेट में। इसका रिजल्ट कब कैसा आ सकता है पूछना चाहता हूँ मैडम। और पीटीसी इंडिया फाइनेंस का भी है मैडम 10,000, वो 42 रुपीज में लिया हूँ, उसके बारे में थोड़ा बता दो मैम। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या सलाह है आपकी आशीष? पहला स्टॉक है इनका पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल का, जहाँ पर परचेजिंग प्राइस 42 रुपीज़ का है, और दूसरा है इनके पास नितिन फायर प्रोडक्शन। यहाँ पर इनकी खरीद 32 रुपये की है और जो शेयर है वो अभी 28 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी इनके परचेजिंग प्राइस से नीचे नुकसान हो रहा है इनको। क्या सलाह रहेगी दोनों स्टॉक्स पर आपकी? देखिए पीटीसी में मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। आप देखिए जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी और इस पूरे सेक्टर में, मुझे लगता है कि आगे आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है इस पूरे सेक्टर का। तो मैं इनको होल्ड करने की ही सलाह दूंगा अगर ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं। नितिन फायर की अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से ये स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। मैं इनको सलाह दूंगा कि अगर कहीं इनको थोड़ा सा ऊपर में मौका मिलता है तो बिल्कुल एग्जिट कर जाएं। टेक्निकली भी बहुत वीक लग रहा है और फंडामेंटली, ऑल्दो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को फंडामेंटली देखा नहीं है, बट आई एम श्योर कि शायद रिजल्ट्स भी इसके वीक ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से तो इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी नितिन फायर में इनको। ऑलराइट, चलिए एग्जिट करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगले दर्शक का सवाल हमारे पास एसएमएस के जरिए आया है, वो ले लेते हैं। बेलगाम से मानसी ने ये सवाल भेजा है और प्रतिभा इंडस्ट्रीज पर ये जानना चाहती हैं। 200 शेयर्स हैं इनके पास, 29.50 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। आशीष, प्रतिभा इंडस्ट्रीज अभी आपको कैसा लग रहा है? 19.65 पर प्रेजेंटली कामकाज कर रहा है। आज अच्छा मूव है, 3.5-3% तक का अप मूव देखने को मिल भी रहा है। सलाह क्या होगी इनके लिए? इनको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को टेक्निकली एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है और अभी भी शायद अपने ऑल टाइम लोज के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक है। आज थोड़ा सा इसने अप दिया है, तो ऐसा कभी भी इनको अगर अप मूव मिलता है और इनकी कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे भी है, तो मैं इनको सलाह यही दूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से बिल्कुल एग्जिट करें एज सून एज पॉसिबल। जी, एग्जिट करने की सलाह रहेगी प्रतिभा इंडस्ट्रीज से। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मानस हैं संबलपुर से। मानस, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी मानस, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग। तो मेरे पास डीएलएफ का शेयर है 300, 164.50 पे बैंक किया है। ठीक है, और कितना आप रुक सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए मतलब क्या करूं, होल्ड करूं या? ठीक है, डीएलएफ खरीदा आशीष उन्होंने, लेकिन हायर लेवल्स पर 164.15 का परचेजिंग प्राइस है। व्यू शॉर्ट टर्म का है, स्टॉक 157 पर आ चुका है। होल्ड करना चाहिए या फिर कोई स्ट्रैटेजी आप देंगे? नहीं, टेक्निकली अभी भी स्ट्रांग है ये पर्टिकुलर स्टॉक। एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जो मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं वो 150 रुपये के आसपास आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 150-151 का स्टॉप लॉस रख करके ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड करने की सलाह है इनको। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। देहरादून से ऋषि ने भी हमें कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार ऋषि। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। कैडिला के 100 शेयर है, 378 के रेट से खरीदे हुए हैं मैंने। जी। अब तक तो उनकी जा रहा था, आज कुछ ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे पास गति और स्नोमैन है, तो जीएसटी के पास होने के बाद गति और स्नोमैन की क्या पोजीशन बनेगी और कैडिला में भी रखना चाहिए क्या?
ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, पहला सवाल इनका फार्मा स्पेस से कैडिला पर है। कुछ नुकसान इनको ज़रूर हो रहा है क्योंकि नहीं, इनको प्रॉफिट्स इनफैक्ट हो रहे हैं। 360 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है, 372 पर चल रहा है और आज भी 7% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो ये लॉजिस्टिक्स स्पेस के बारे में जानना चाहते थे। गति और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेकर जीएसटी के पास होने के बाद अब किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इन दोनों ही स्टॉक्स पर इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नहीं, कैडिला में डेफिनेटली ये भी प्रॉफिट में है और मैं इनको सलाह दूंगा कि एग्जिट करना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप पूरे फार्मा सेक्टर को देखें एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, और जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं किसी भी फार्मा स्टॉक को अगर आप देख लें तो वो एक वीकिश एक सेल जोन में आ चुके हैं। तो कैडिला भी इसी जोन में आता है। अभी जो इसने एक मूव दिया है वो शायद रिजल्ट्स के इफेक्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि इसमें से एग्जिट कर जाएं। फार्मा सेक्टर में बहुत अनसर्टेनिटी, आप चाहें US FDA की बात करें या इंडिया में जो प्राइस कैप लगा रहे हैं तो हो रहा है जो हम अगले 2-3 क्वार्टर्स में ज़रूर देखेंगे। तो मेरे ख्याल से इनको एग्जिट की ही सलाह रहेगी। ये प्रॉफिट में है तो लकीली ही कैन एग्जिट इन दी प्रॉफिट। दूसरी आपकी जो क्वेरी थी वो जीएसटी और लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स को लेकर के थी। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स को अगर आप जीएसटी को अलग हटा दें तो भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि इंडिया का एक बैकबोन है लॉजिस्टिक पूरा जो सेक्टर है। इंडिया को अगर ग्रो करना है, जो काफ़ी ग्रोथ हो रही है ई कॉमर्स की हम बात करें या SMEs की या लार्ज कैप कंपनीज की बात करें, तो बिना लॉजिस्टिक के यू कैन नॉट इमेजिन इवन मूविंग इंच टुवर्ड्स दी योर डिज़ायर्ड कस्टमर। तो मेरे ख्याल से जीएसटी को अगर हम अलग भी हटा दें तो भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अगर हम जीएसटी को इन पर्सपेक्टिव देखें, एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा है, शायद मेरे ख्याल से आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा एक वन इंडिया जोन हो चुका है मेरे ख्याल से ये जीएसटी में जो पास किया है कल। और ये ऑल्दो इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। इंडिया में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है जीएसटी के लिए, जो पूरा ब्यूरोक्रेसी वो कितना तैयार है, तो ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेवरदीलेस गति और स्नोमैन काफ़ी पॉजिटिव हूँ मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, उनको बिल्कुल होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। कोई नया इन्वेस्टर भी अगर चाहे तो लॉजिस्टिक स्टॉक्स में यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। जी।